हेलो फ्रेंड्स। अपने कुछ लास्ट वीडियोस में हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड बहुत सी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज के इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस की ही एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम सबसे पहले पास्ट परफेक्ट के जो सेंटेंसेस हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे हम चेंज करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पास्ट परफेक्ट की जहां तक बात है, पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में। तो देखिए, ही हैड ऑलरेडी किल्ड ए स्नेक। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? ए स्नेक। ए स्नेक had already been killed by him। ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आए, हैड और बीन का यूज किया। ए स्नेक हैड ऑलरेडी बीन किल्ड बाय हिम। ही हैड नेवर विजिटेड बॉम्बे बिफोर। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? बॉम्बे। बॉम्बे had never been visited. Bombay had never been visited before by him. अब आप एक ध्यान दें कि अगर ऑलरेडी है या नेवर है तो उसका यूज हैड और बीन के बीच में होगा। ऑलरेडी है या नेवर है तो उसका यूज हम हैड और बीन के बीच में करते हैं। हैड शी कॉल्ड हर फ्रेंड्स, तो हैड हर फ्रेंड्स, हैड हर फ्रेंड्स बीन कॉल्ड बाय हर। Had her friends been called by her। इंटेरोगेटिव का पैसिव वॉइस इंटेरोगेटिव ही होगा। Had she called her friends, had her friends ऑब्जेक्ट है, had her friends been called by her। she को हमने हर में चेंज किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Why had you sold your horse before my arrival? तो देखिए, why हैड, देखिए हैड ऑब्जेक्ट से पहले आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव का पैसिव वॉइस इंटेरोगेटिव ही रहता है। वाई हैड योर हॉर्स, वाई हैड योर हॉर्स बीन सोल्ड बाय यू बिफोर माई अराइवल। देखिए, ये बिफोर माई अराइवल ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका कोई यहां पर रेलेवेंस नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? योर हॉर्स, और हैड जो है वो योर हॉर्स से पहले आएगा क्योंकि एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव में रहेगा, और इंटेरोगेटिव तब रहेगा जब हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले रखी जाएगी। Why had your horse been sold by you before my arrival? He had never seen this village before। ये प्रॉब्लम है। He had never seen this village before। So this village had
never been seen. This village had never been seen by him before. This village had never been seen by him before. You had helped my brother. My brother had been helped by you. My brother had been helped by you. You had helped my brother. Object क्या है? My brother. तो my brother had been helped by you. The gardener had watered the trees. तो क्या हो जाएगा? The trees had been planted. The trees had been planted by the gardener. The trees had been planted by the gardener. Had he called his friend to the party? तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? हिज फ्रेंड, है ना? तो हैड हिज फ्रेंड बीन, had his friend been called to the party, by him. Had his friend been called to the party by him. The building had already been destroyed by the fire. देखिए ये पैसिव वॉइस है, had और been लगा है, तो पैसिव वॉइस को इंटेरोगेटिव में चेंज, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है. द बिल्डिंग हैड ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर. तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? देखो, फायर हैड already destroyed the building. Fire had already destroyed the building. पैसिव वॉइस को हमने एक्टिव वॉइस में चेंज कर दिया है. आगे बढ़ते हैं. Why had your uncle insulted you? देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और WH फैमिली वाला है. Why had your uncle insulted you? अगर हम यहां सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट क्या है? Your uncle. अगर सब्जेक्ट देखें तो क्या है? Your uncle. और ऑब्जेक्ट क्या है? You. तो why had your uncle insulted you? तो why had ऑब्जेक्ट है you, और हैड यू से पहले आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव ही रखना है हमने पैसिव वॉइस में. वाई हैड यू बीन इंसल्टेड? वाई हैड यू बीन इंसल्टेड बाय योर अंकल? वाई हैड यू बीन इंसल्टेड बाय योर अंकल? She had already cooked the food. The food had already been cooked by her. The food had already been cooked by her. She had never ridden a horse before. Ride a horse मतलब घोड़े पर घुड़सवारी करना. She had never ridden a horse before. ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? A horse. A horse had
never been. A horse had never been ridden by her before. देखिए बिफोर का यूज आप रीडन के बाद भी कर सकते हैं. ए हॉर्स हैड नेवर बीन रिडन बिफोर बाय हर, या जहां पर मैंने किया है वहां भी कर सकते हैं. तो ये हम पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को कर रहे हैं. आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Why had your uncle insulted you? Why had you been insulted by your uncle? ये ध्यान दें, पेपर में एक ऑप्शन क्या होगा, had you के बाद मिलेगा, लेकिन वो सही नहीं है, had you से पहले आएगा इंटेरोगेटिव में. You had finished the book before the summer vacation. The book had been finished. The book had been finished by you before the summer vacation. The book had been finished by you before the summer vacation. Had the robber killed a policeman? Had a policeman been killed? Had a policeman been killed by the robber? Had a policeman been killed by the robber? आप नोट कर सकते हैं. तो ये सभी तो जो हमने सेंटेंसेस किए ये पास्ट परफेक्ट से संबंधित थे. अब फ्यूचर परफेक्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में हमें क्या मिलता है, विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलता है. और फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करेंगे, विल शैल तो ऐसे ही रहेगा प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में रहेगा. आई शैल हैव सेव्ड इनफ मनी बाय दैट टाइम. देखिए ये बाय दैट टाइम मतलब उस समय तक, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया है. ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इनफ मनी. आई सब्जेक्ट है, इनफ मनी ऑब्जेक्ट है. तो इनफ मनी will have been saved by me. ये by that time को लास्ट में ही रखिए. ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने एक एडवर्ब दे दिया है, by that time उसको आप लास्ट में ही रखेंगे. इनफ मनी, देखिए आई के साथ शैल आया लेकिन इनफ मनी के साथ विल रहेगा. इनफ मनी विल हैव बीन सेव्ड by me by that time. He will not have changed clothes before my arrival. देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, clothes. Clothes will not have been changed. Clothes will not have been changed by him before my arrival. ये हो जाएगा. ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ्स. तो क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन चेंज्ड बाय हिम बिफोर माई अराइवल. ये फ्यूचर परफेक्ट को हम कर रहे हैं. आप स्क्रीनशॉट ले लें या चाहें तो आप इनको नोट कर सकते हैं.
विल द बॉयज हैव प्लेड फुटबॉल बाय दैट टाइम। देखिए, जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएं तो आपको एक ही चीज देखनी है कि एक्टिव वॉइस जो आपको दिया है उसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। आप ये दो चीजें रिकॉग्नाइज कर लें तो समझ लेना कि आप आसानी से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। यहां ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। विल द बॉयज हैव प्लेड फुटबॉल बाय दैट टाइम। तो फुटबॉल, देखिए ये इंटेरोगेटिव है तो इसका पैसिव वॉइस जो है वो इंटेरोगेटिव ही रहेगा। तो विल द बॉयज हैव प्लेड फुटबॉल बाय दैट टाइम, तो विल द फुटबॉल, will the football have been played? Will the football have been played by the boys by that time? Will the football have been played by the boys by that time? Will she have washed the clothes? तो will ऑब्जेक्ट क्या है? क्लॉथ्स। Will the clothes have been washed by her? Will the clothes have been washed by her? Ramesh will not have done it. It will not have been. It will not have been done by Ramesh. It will not have been done by Ramesh. ओके? तो ये कौन सा टेंस हम कर रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट। आई शैल हैव टेकन माई फूड, मैं अपना भोजन कर चुका हूंगा। तो माई फूड, आई के साथ तो शैल लगा लेकिन माई फूड थर्ड पर्सन है तो विल लगेगा। माई फूड विल हैव बीन टेकन, my food will have been taken by me. My food will have been taken by me. You will have beaten him, तुम उसे पीट चुके होंगे। He will have been beaten. He will have been beaten by He will have been beaten by you. Will the peon have rung the bell? Will the peon have rung the bell? Spelling ठीक कीजिए, BELL. Will the peon have rung the bell? Will the bell have been rung by the peon? Will the bell have been rung by the peon? ओके? कौन सा टेंस हम कर रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट। Will the guard have helped the passengers? तो will ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? पैसेंजर्स। Will the passengers have been helped by the guard? Will the passengers have been helped by the guard?
वी विल नॉट हैव ड्रंक द मिल्क। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द मिल्क। द मिल्क विल नॉट हैव बीन ड्रंक। द मिल्क विल नॉट हैव बीन ड्रंक बाय अस। वी को हमने किस में चेंज कर दिया? अस में। द मिल्क विल नॉट हैव बीन ड्रंक बाय अस। वाई विल यू हैव गिवन हिम ए पेन? अब ध्यान से देखें, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो हिम और एक क्या है? ए पेन। दो ऑब्जेक्ट हैं। हम दोनों को बारी बारी आगे लाकर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। वाई विल ए पेन हैव बीन, वाई विल ए पेन हैव बीन given to him by you? Why will a pen have been given to him by you? ये तो हम ए पेन को जब आगे लेके आते हैं। अब हम इसको हिम को आगे लेके आते हैं। Why will he have been given a pen by you? Why will he have been given a pen by you? ओके? दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट को आगे लाकर हम बारी बारी उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। चलिए, When will the police have caught the thief? When will the police have caught the thief? तो when will the thief, when will the thief have been caught by the police? When will the thief have been caught by the police? The principal will not have punished him. He will not have been, he will not have been punished. He will not have been punished by the principal. You will have completed your work. Your work will have been completed by you. You will have completed your work. Your work will have been completed by you. देख लीजिए, नोट कर सकते हैं आप इनको। Will your brother have repaired these tables? तो will these tables have been
repaired by your brother. Will these tables have been repaired by your brother? Okay? Will your brother have repaired these tables? So will these tables have been repaired by your brother? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं वो आपको बताया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस की नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आपके सामने आएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड so that you may get success. Thank you. Thanks a lot.